हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं और ऋतिक, और आज बात करेंगे 37 वर्षीय द कमबैक किंग दिनेश कार्तिक की। ज्यादा दूर नहीं जाते। पिछले मुकाबले यानी शुक्रवार को जो इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच में पहला टी20 खेला गया था, भारत ने जीता, सब जानते हैं। लेकिन उसमें अहम चीज क्या दिखी? फिनिशर दिनेश कार्तिक की पारी। 19 गेंदों पे 41 रनों की पारी और 200 से ऊपर स्ट्राइक रेट की। इतनी ट्रिकी पिच थी जहां पर सारे बल्लेबाज बहुत ट्रिक होकर आउट होते गए। फिर उसके बाद 16वें ओवर में दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने आए और कहीं ना कहीं उन्होंने मैच पलट दिया, या कहीं और मैच कहीं ना कहीं भारत की झोली में लाके रख दिया। 190 6 विकेटों के नुकसान पर भारत को पहुंचा दिया, ताकि बॉलर्स को फाइटिंग टोटल मिल जाए और बॉलर्स बहुत आराम से अपना काम कर सके। ये हैं कुछ दिनेश कार्तिक। भारत को बहुत जरूरत थी MS धोनी के बाद एक फिनिशर की, एक नीचे बल्लेबाज की जो आकर भारत के लिए गेम्स फिनिश करे, छक्के लगाए बड़े बड़े, योकी यॉर्कर को भी बहुत अच्छे से खेले। आपको एक चीज याद होगी, जब जेसन होल्डर ने अपनी यॉर्कर लगभग बहुत कम सेंटीमीटर से मिस करी थी और उसी को परख लिया था दिनेश कार्तिक ने बहुत अच्छे से, और वहीं पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया था। फिर अगली गेंद को कवर्स के ऊपर से उठा के मारा, फिर वो चौका चली गई। तो ऐसे ही कुछ छक्कों और चौकों की बारिश कर दिनेश कार्तिक 41 रनों की पारी खेली 19 गेंदों पर। सबसे बड़ी चीज ये है, सबसे बड़ा मनोबल ये मिलता है किसी भी प्लेयर को, चाहे वो दिनेश कार्तिक हो चाहे वो कोई और हो, कि कोई भी सिलेक्टर्स या टीम मैनेजमेंट, मान लीजिए अभी राहुल द्रविड़ है हेड कोच और रोहित शर्मा कप्तान है, इन दोनों ने दिनेश कार्तिक का रोल पूरा का पूरा क्लियर कर दिया कि आपको और कुछ नहीं करना। आपको टीम में आप हिस्सा हैं तो आपका सिर्फ रोल ये है कि आपको भारत के लिए मैच फिनिश करने हैं। और कई बार आपकी ये बारी आ सकती है, आपको कुछ ओवर्स पहले भी बल्लेबाजी करने आ सकता है, तो आप उसके हिसाब से खेलिए और टीम के लिए मैच फिनिश कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, दिनेश कार्तिक को बहुत एक्सपीरियंस है खेलने का। वो टिक्कर भी खेल सकते हैं, जैसे मन चाहे दिनेश कार्तिक वैसे खेल सकते हैं। लेकिन जो पिछला मुकाबले की तरफ हम चले तो पहले टी20 की तरफ, जो कि शुक्रवार को था, उसमें 16वें ओवर में दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी आई थी और कुछ गेंदें ली उन्होंने, जो कि समझदारी वाली बात है। आते ही बल्ला चलाने से कोई भी प्लेयर कई बार आउट हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, जो कि दिनेश कार्तिक बिल्कुल भी नहीं है। हमने देखा IPL में, चले अगर हम 2022 के, तो डेथ ओवर्स में जो कि जितने भी बल्लेबाज हैं उसमें सबसे नंबर पर गेम्स फिनिश करने के लिए दिनेश कार्तिक का नाम सबसे ऊपर है, जिनका स्ट्राइक रेट था 210 से ऊपर का। बहुत बढ़िया बात है दिनेश कार्तिक के लिए, क्योंकि 2 साल के बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं और इस स्ट्राइक रेट के साथ खेलने से उन्होंने अपनी जगह लगभग टी20 वर्ल्ड कप के लिए पक्की कर ली है और अपना स्तंभ यानी पैर मजबूत कर लिया है अंगद की तरह दिनेश कार्तिक ने। वहीं कहीं ना कहीं बड़ी चीज ये है कि BCCI के किसी सूत्र ने भी कहा है कि दिनेश कार्तिक, कौन कह रहा है दिनेश कार्तिक को कि वो टी20 का हिस्सा नहीं हो पाएंगे, जबकि उन्होंने अपनी लगभग जगह पक्की कर ली है टी20 वर्ल्ड कप के लिए। और एक ऐसा प्लेयर चाहिए भी कि नीचे आकर बिना किसी प्रेशर या बिना किसी लोड अपने सर पर लिए बहुत आराम से छक्के चौके मारे, और वो दिनेश कार्तिक हैं। दिनेश कार्तिक कर सकते हैं। हम सब ने बहुत बारी ये प्रूफ देख लिया है, उनकी वापसी के बाद भी हमने प्रूफ देखा। IPL में डेथ ओवर्स में 210 के स्ट्राइक रेट से गेम फिनिश किए। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज 5 मैचों की टी20 है सीरीज, उसमें भी उनका चयन हुआ था। उसमें भी कई मैचों में उन्होंने यही कारनामा करके दिखाया। फिर आयरलैंड के खिलाफ हमने उनका खेल देखा, वहां पर भी उन्होंने बेहतरीन पारी खेली। खैर उनको वहां पर 2 या 3 गेंदें ही मिली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना आक्रामक खेल वहां उन 2-3 गेंदों में भी दिखाया। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ कैरेबिया में ऐसी पारी देखकर सबके उन्होंने अपने आलोचकों के मुंह बंद कर दिए हैं। वैसे तो बहुत कम आलोचक हैं दिनेश कार्तिक के, क्योंकि वो अच्छे इंसान भी है और उससे भी बेहतरीन क्रिकेटर हैं दिनेश कार्तिक। लेकिन अब उन्होंने अपनी जगह टी20 वर्ल्ड कप के लिए लगभग पक्की कर ली है। आप सभी क्या सोचते हैं, हमारे दर्शक क्या सोचते हैं कि दिनेश कार्तिक की पारी आप सभी को कैसे लगी? वैसे तो आप सभी को मैं जानता हूं बहुत पसंद आई होगी दिनेश कार्तिक की पारी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप सभी कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफ भरे कमेंट्स लिखें लगातार। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।